इसी के साथ आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा उसका नाम है तुल्य प्रतिरोध। बेटा तुल्य प्रतिरोध की एक बात बता देता हूं तुम्हें सबसे बेस्ट। तुल्य प्रतिरोध एक ऐसा टॉपिक है, तुल्य प्रतिरोध एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एनडीए एग्जाम में पेपर क्वेश्चन उठाती है, एयरफोर्स उठाती है, आईआईटी जेईई उठाती है, ट्वेल्थ तो भाई उठाएगी ही उठाएगी। ट्वेल्थ वाले तो आंख मीच के 2 नंबर या 5 नंबर में इस क्वेश्चन को मान लो भाई, 2 नंबर या 5 नंबर में इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 नंबर या 5 नंबर में सीधा सीधा न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल बच्चे की तरह न्यूमेरिकल आएगा, 2 मिनट में कर दोगे। अगर आता होगा जब ही तो करोगे बेटा, जब नहीं आता होगा तो कहां से करोगे। तो मैं तुल्य प्रतिरोध का ना तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ा दे रहा हूं हाथ में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ा दे रहा हूं भाई, आंसर आते रहेंगे सभी। तुल्य प्रतिरोध बेटा 2 तरीका का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है बेटा श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम बताता हूं, और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिफरेंस क्या है बेटा ये बताता हूं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है श्रेणी में लगातार, रेल के डिब्बा लगातार। रेल के डिब्बा कभी तुमने समांतर क्रम में देखे ना होंगे। रेल के डिब्बा कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं बेटा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे। ऐसे ही श्रेणी क्रम में क्या होता है, फर्स्ट का मैं बता दे रहा हूं। श्रेणी क्रम में इसमें प्रतिरोध कैसे होते हैं बेटा, ऐसे ए और बी। श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं, इस तरीका से बेटा, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, रेल के डिब्बा की तरह श्रेणी प्रतिरोध। और बेटा इस अगर मैं तुल्य प्रतिरोध लिखा रहा हूं इसका, ये देखो R1 दे रखा है, ये R2 दे रखा है, ये R3 दे रखा है। अब इसने कहा कि तुल्य प्रतिरोध बताओ, तुल्य प्रतिरोध का मतलब सब इन सब खत्म करके एक ही प्रतिरोध बता दो मुझे। तो हमने क्या किया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेरा तुल्य प्रतिरोध हो गया। किसका, श्रेणी क्रम का। कॉन्सेप्ट खत्म बेटा। श्रेणी क्रम का अगर कोई न्यूमेरिकल आता ना 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध लिखा दिया। अब कहता है कि विभवांतर बताओ, विभवांतर भी पूछ लेता है कभी कभी। बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, आई बराबर उसमें जो धारा बह रही है, उसमें जो धारा है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। आर बराबर बेटा जो प्रतिरोध तुम निकाल के लाओगे, जो प्रतिरोध तुम निकाल के लाओगे ये प्रतिरोध होता है बेटा, खत्म। जो प्रतिरोध बेटा तुम निकाल के लाओगे वो आर होता है। विभवांतर मात्रक वोल्ट होता है इसका, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है बेटा। अगर बेटा तुल्य प्रतिरोध पूछेगा ना तो 2 नंबर में आएगा, और उसने एक शब्द जोड़ दिया कि विभवांतर और बता दो, विभवांतर और बता दो, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया बेटा, खत्म। ये है, इसमें क्या होता है, रेल की डिब्बा की तरह क्या होते हैं, प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, उन प्रतिरोधों को कलेक्ट कर देते हैं जोड़कर, उन प्रतिरोधों को कलेक्ट कर देते हैं जोड़कर, तो एक तुल्य प्रतिरोध मुझे मिल जाता है बेटा। अब आती है विभवांतर, इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है विभवांतर और बताओ। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर आई आर। आई बराबर क्या होती है, धारा, कितने एम्पियर की धारा बह रही है उसमें। आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। कॉन्सेप्ट खत्म बेटा। श्रेणी क्रम का यही कॉन्सेप्ट है। अब आता हूं समांतर क्रम में। बेटा समांतर क्रम का मतलब क्या होता है ये बताता हूं मैं तुम्हें। समांतर क्रम का मतलब होता है इसमें श्रेणी में ना होते हैं प्रतिरोध, इसमें श्रेणी में ना हो। मैं कैसे में, कोई ए बिंदु है, ए बिंदु से कोई धारा चली और वो हमें क्या हुआ, 3 भाग में डिवाइड हो गई लो, और यहां आ गई बी पे, यहां आ गई बी पे। अब यहां में प्रतिरोध पता है कैसे दे रखे हैं, एक प्रतिरोध यहां दे रखा है, एक प्रतिरोध यहां दे रखा है, एक प्रतिरोध यहां दे रखा है, R1 R2 R3। अब कहता है तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो तुल्य का मतलब क्या है, सबका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो बेटा इसमें एक चीज कर देंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा तुम्हारा। श्रेणी क्रम में क्या है कि सीधी होती है, एक साथ जोड़ देते हैं, और भैया समांतर में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होते हैं प्रतिरोध, एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं बेटा 1/R बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कॉन्सेप्ट खत्म। ये होता है तुल्य प्रतिरोध निकालना। अगर इसी में कहने लगे विभवांतर बताओ, इसी में भी कह सके विभवांतर बता दो भैया, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सके। B बराबर IR। बेटा यहां से तुम कहा की वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू निकल आएगी, उस आर की वैल्यू को इसमें चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल करा दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, प्रतिरोध एक रो में होते हैं, रेल की गाड़ी के डिब्बा की तरह, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। समांतर में क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर। क्लियर है। मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उससे पहले तुम्हें मैथमेटिक्स की एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, ठीक है। रफ करता हूं इसे। देखो बेटा, मैं कहूं 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ो, 1/2 और 1/3 को जोड़ो। बेटा जोड़ोगे कैसे ये बता दो मुझे, जोड़ोगे कैसे ये बता दो। बेटा करना क्या है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मतलब बताऊं क्या करो, सीधा सीधा एक और सस्ता सा फंडा बताऊं, इन दोनों की इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा। पर वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम का ना रहेगा, क्योंकि कभी कभी 4-4 5-5 प्रतिरोध आ जाए। तो मैं ऐसा एक कॉन्सेप्ट ही बता दूं, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम निकालो, 2 और 3 का एलसीएम निकालो भैया। पहले 2 से कटेगी एक बार, 3 बची, 3 से कटेगी एक। ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता होगा एलसीएम निकालना। 2 तक 6 काटो, कई बार गई, 2 तक 6 कई बार कटा, 3 बार। जितनी बार भाग जाए ऊपर वाले में इतने की गुणा कर दो। 1 में गुणा कर दी 3 की, 3 से भाग दिया 6 में, कई बार गया 2 बार, तो 1 में गुणा कर दी 2 की। क्या हो गया, 3 एकम 3 प्लस 2/6 बराबर 5/6। आया समझ में। ये तो बताया मैंने 2 का, अब बताता हूं मैं तुम्हें 3 का। 3 का कैसे होगा, अगर बेटा क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये वैल्यू आ गई, तो इसका कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया, 2, 3, 4 का एलसीएम लो बेटा। पहले सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम ले रहा हूं। 2 से काटा 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 से काटा 1, 3, 1, 3 से काटा 1, 1, 1। जब तक काटा, जब तक नीचे 1, 1 ना आ जाए, कट गई। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 गुणा एलसीएम तो आते होंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बेटा 12 लिख लो नीचे, लिख लिया। 2 का 2 12 में भाग के बार गया, 2 छिक्के 12, 6 बार गया। ऊपर क्या, 1 में गुणा कर दो 6 की, प्लस 3 का 2 12 में भाग के बार गया, 3 चौक 12, 4 बार गया। 1 में गुणा कर दो 4 की, 4 का भाग दो 12 में, 4 तिया 12, के बार गया 3 बार, तो 1 में गुणा कर दो 3 की। 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3/12, कितना आ गया, 6, 4, 10 और 3 13, 13/12 क्या हो गया, आंसर हो गया। बेटा यह चीज की जरूरत पड़ेगी इन सवालों में बहुत ज्यादा, इसलिए तुम्हें यह कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने। अब पकड़ते हैं सवाल, कैसे सवाल आते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन लूंगा। पहला क्वेश्चन है, दिए हुए चित्र में, पहला क्वेश्चन, दिए हुए चित्र में तुल्य प्रतिरोध व विभवांतर तुल्य प्रतिरोध व विभवांतर विभवांतर तुल्य प्रतिरोध व विभवांतर ज्ञात करो। चित्र क्या है बेटा, चित्र है ये, ए और बी, 2 एम्पियर धारा बह रही है, 5, 4, 3।
अब बेटा मुझे क्या बताना है, इसमें ये क्वेश्चन आ गया, इसने कहा कि इसमें जो धारा बह रही है 2 एम्पियर की धारा बह रही है 2I की, और प्रतिरोध है 5 4 3। तो पहला क्वेश्चन क्या, तुल्य प्रतिरोध, 1 नंबर का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बेटा क्या हो जाएगा बताना। श्रेणी क्रम में, रेल का डिब्बा याद रख लो, श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध बेटा क्या हो जाएगा 5 4 3, श्रेणी क्रम में भैया ये तो सीधे जुड़े करें, क्या होगा 5 और 4 9 और 3 12। मैंने कहा विभवांतर और बताना, विभवांतर भैया विभवांतर B बराबर IR होता है। I की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 एम्पियर 2, R बराबर कितना है 12, कितने के विभवांतर होगा 12 दूनी 24 वोल्ट का भैया आंसर। प्रतिरोध को ओम से डिनोट करें भैया, प्रतिरोध तो हो गया 12 ओम और विभवांतर हो गया तुम्हारा 24 वोल्ट, खत्म। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, दिए हुए चित्र में तुल्य प्रतिरोध व विभवांतर ज्ञात कीजिए। चित्र दे दिया ये वाला बना के तुम्हें, ये बेटा यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ है और एक बार एयरफोर्स में आया हुआ है। तो बेटा एयरफोर्स ने क्वेश्चन उठाया तो सही उठाया होगा, एक बार एयरफोर्स में और एक बार यूपी 2016 के पेपर सेट में। 2 नंबर का क्वेश्चन था बेटा ये, और चुटकी में हल हो जाता। बेटा एक बात बताओ, एम्पियर की मैं बात करता हूं भैया, हम एम्पियर करने चले, एम्पियर की साइड चले भाई, एम्पियर कर रहा हूं मैं, ये कैसे आ गई, ये कैसे बन गई, ये बन गए बेटा तुम्हारे समांतर क्रम के प्रतिरोध। ये कैसे बन गए समांतर क्रम के प्रतिरोध। भैया समांतर क्रम का प्रतिरोध का तो तुमने फॉर्मूला बता रखा है, यहां से हल करना चालू कर रहा हूं। समांतर प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीका का सूत्र होता है भैया उसका। हाँ भाई होता तो यही सूत्र है, कर दो बेटा, फिर क्या दिक्कत है। 1/R बराबर 1/R1 कितना है बेटा 6, R2 कितना है बेटा, R2 कितना है मेरा 4। बेटा ये चीज मैंने अभी तुम्हें सिखाई थी कैसे करें। 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। 6 से 12 काटी क्या बार गई 2 बार, 2 की जब 1 में गुणा करोगे तो 2, प्लस 4 से 12 काटी 3 बार और 3 की जब 1 में गुणा करोगे 3। बेटा कितना बन गया 5/12। बेटा 1/12 की वैल्यू मिल गई तुम्हें 5/12। बेटा मुझे तो केवल विभवांतर में आर होता है भैया, ये तो उल्टा है, इसे सीधा कर दो। बेटा जब तुम इसे सीधा करोगे तो इसे भी तो कर दो, इसको मैंने सीधा करा, आर को ऊपर ले गए 1 को नीचे लिया, तो ये भी तो हो जाएगी 12/5। और 5 से बाबू जब मैंने 12 काटा तो 12 बन के आ गया, 12 बन गया 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। आर की वैल्यू तुम्हें यहां से क्या मिल गई 2.4। कहने का मतलब इस पूरे परिपथ की जो वैल्यू है बेटा, इस पूरे परिपथ की वैल्यू क्या मिल गई 2.4। अब बाबू एक बात बताओ, ये पूरे परिपथ की वैल्यू प्रतिरोध में मुझे 2.4 बन गई, एक ये रहा एक ये रहा, अब कैसा आ गई ये आगे ना सीध में ट्रेन का डिब्बा की तरह। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर यहां से लिखा दो, तुल्य प्रतिरोध 2.4 प्लस 3.6। बेटा जोड़ना 6 4 10 की 0, एक हासिल को 3 और 2 5 और 1 6, 6.0। इस पूरे परिपथ का अब क्या मिल गया मुझे तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 6.0। पर भैया क्वेश्चन तो विभवांतर भी पूछा है। बेटा विभवांतर में कौन सी दे रहा है बी बराबर आई आर हो गए, आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, आर बराबर है तेरे पास 6, कितने वोल्ट का विभवांतर होगा 12 वोल्ट का। खत्म बेटा, देर मत लगाओ। यहां पे तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत को सॉल्व कर दे रहा हूं। बेटा ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों कैसे समांतर क्रम में। फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R, R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 4। बेटा ये चीज मैंने कर दी सॉल्व, ये सॉल्व करके आया 5/12। 1/R बराबर 5/12। पर भैया मुझे केवल R चाहिए हो गया, बट्टे में थोड़ी चाहिएगा, मुझे तो चाहिए केवल R।
तो आर के लिए मैंने जब जाकर उल्टा करा, तो जब बेटा मैं इधर साइड उल्टा कर रहा हूं तो उस साइड भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो मैंने 5/12 को उल्टा कर तो 12/5 हो गया। 5 से जब मैंने 12 काटी तो 2.4 मिल गया। क्लियर है? कहने का मतलब या पूरे परिपथ का जो मान है वो 2.4 होगा। जब बेटा ये 2.4 आ गया, फिर जाके बाद में एक और प्रतिरोध जुड़ रहा हो, रेल की पटरी वार 3.6, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे लिखा? अब कैसा मिल गया? ये श्रेणी क्रम में बन गए। 2.4 प्लस 3.6, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 6.0। अब भैया मेरा तुल्य प्रतिरोध तो होगा भाई साहब। अब मुझे बता दो विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालते हैं? B बराबर IR, 2 गुणा 6, I की वैल्यू 2 एम्पियर, R की वैल्यू 6, 12 वोल्ट। खत्म आंसर। अगर बेटा क्वेश्चन में पेपर आता है ना तो 2 नंबर खरे, चुटकी बजती 2 नंबर को कांड है 35। IIT NDA एयरफोर्स में पूछता, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते एक और बस। लो बेटा नेक्स्ट और क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और तुल्य प्रतिरोध भी, और तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बेटा, चित्र दे दियो यू वाड़ो, चित्र है यू वाड़ो। अब भैया मैंने जैसे ही देखो भाई तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालूंगा, श्रेणी क्रम और वैसे क्रम देखूं, तो मैंने क्या किया बेटा, एक चीज देखो, 4, 10 और 4 ये सब कैसे हैं? एक ही लाइन में है ना, एक ही तार तो लगे हुए हैं ना। 4, 10 और 4 ये केवल एक ही बिजली के तार, ये तार मान लियो तुम, ये तार है, ये तार। 4, 10 और 4 एक ही तार तो चिपक रहे हैं, तो R1 क्या हो जाएगा बेटा? मुझे पता है ये केवल एक तार में जुड़ रहे हैं, लाइन की तरह चल रहे हैं, डिब्बे के पीछे डिब्बे, तो श्रेणी क्रम में है ये। श्रेणी क्रम का मतलब सब जोड़ दो सीधे सीधे। 4, 10 और 4, 4 प्लस 10 प्लस 4 कितने हो गए? 14। 4, 10 और 4 कितने हो गए? 14। अब भैया ये वाले तार तो मिल गए ऊपर, ध्यान देंगे, ये तो मिल गए ऊपर, 1 है 9 नीचे। तो अब टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? R1 ये होगा। अब R2 कैसे निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे बेटा? तुल्य प्रतिरोध 1/R2, 1/R2 अपनी सुविधा के अनुसार R1 R2 मान सकते हैं हम, बराबर भैया इन सबको मान कितना है? 1/14 प्लस और एक स्केल है इसको मान 1/9। कर दो बेटा हल। 1/14 और 1/9 को जब हल करेंगे तो कैसा हल होगा? हल बता दो। देखना बेटा, 9 और 16 14 है। एलसीएम देखो, एलसीएम ले ले। 14 और 9 का एलसीएम लिया बेटा, 2 तक 3 तक काटा, 14 ना कटेगी, 3 3 9, 3 तक काटा बेटा, 14 ना कटेगी, 3 से कट गो, 7 से काटी, 2 तक काटी, 2 सत्ते 14, 1 7 से काटी, 7 एकम 7। एलसीएम क्या आया बेटा? 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 तिया 126, 42 तिया 126। अब बेटा 14 से 126, चलो एक तरीका और बता दूं छोटा सा, वहां में भी तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना होगा। वो वाला विधि एलसीएम वाला ज्यादा प्रतिरोध जब लगा लिया करो, छोटे में ऐसा लगा लिया करो। या की गुणा यहां, या की गुणा यहां, नीचे की नीचे, 9 एकम 9, 14 एकम 14 और 16 में 9 चौक 36 का 6 और 9 और 3 12, 126 बराबर कितना आ गया बेटा? 9 और 4 13 का 3, एक हासिल को 23/126, 23/126। तुल्य प्रतिरोध बताना है बेटा, जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो उसका भी उल्टा कर लूं। R2 बराबर कितना होगा? 126/13, 126/23। ये तो आगा तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें जो धारा बह रही है बेटा, इसमें जो धारा बह रही है बेटा, इस क्वेश्चन है देखो, तुल्य प्रतिरोध, और मुझे बताना है इसमें तुल्य प्रतिरोध विभवांतर तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर कैसे बताऊंगा बेटा? पहले तो मैं विभवांतर, तुल्य प्रतिरोध विभवांतर इधर को निकाल लूंगा,
विभवांतर इधर आ जाएगा और तुल्य प्रतिरोध निकाल लो है बेटा। एक बात बताओ, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर और 4 एम्पियर ये सब कैसी हैं बेटा? एक तार से चिपक रही हैं। ये सब कैसे चिपक रहे हैं? एक तार से चिपक रहे हैं। तो ये क्या होगा? R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये सब जुड़ जाएंगे ना एक ही। अगर श्रेणी क्रम में होते तो सब हम क्या करते? R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़े चले जाए। 4 10 4 10 4 कितना हो गया? 18 ओम। R की वैल्यू कहने का मतलब इस तार से इस तार की वैल्यू मिल गई मुझे 18। क्लियर है बेटा? ये जो 9 है ये इस तार से ना चिपक रहा हो, ये किसी दूसरे तार से चिपक रहा है, किसी दूसरे तार से चिपक रहा है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? 1/R1 बराबर 1/18 तो या तार का मान या वाले का, और 1/9 या वाले तार का। क्योंकि अब ये अलग अलग तार तो चिपक गए तो ये कैसा बन गए बेटा? गाड़ी पहले क्या था? श्रेणी क्रम में सगरे। अब क्या है कि एक गाड़ी जा पटरी पे, एक गाड़ी बा पटरी पे। जब दोनों पटरी पे अलग अलग गाड़ी चलने लगी तो हम कौन सा यूज करेंगे? समांतर क्रम। ये 9 है, ये अलग तार पे, ये अलग तार पे, तो दोनों में मैंने क्या करा? समांतर यूज किया। बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा? 18। 18 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। 18 से 18 काटी कै बार गई? एक बार। और एक की जब एक में गुणा करी तो 1 प्लस 9 को जब मैंने 18 में भाग दिया तो क्या आया? 2। 9 दूनी 18, 2 बार गया। 2 की गुणा करी एक में, 2 एकम 2। बेटा कितना बढ़ गया? 3/18। बाबू एक बात बताओ, अब मैं इसे सीधा ना करूंगा तो मैंने जब एक को ऊपर ले गया तो R1 बराबर, जब मैंने बेटा इसे घुमाया तो इसे भी तो घुमाऊंगा, 18/3 और 3 से ये कट गया तो क्या आ गया? 6। कहने का मतलब पूरे परिपथ में 6 ओम का प्रतिरोध है। पूरे परिपथ में कितने ओम का है? 6 ओम का। विभवांतर क्या कहता है? B बराबर IR। बड़े भैया I की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 2.4। R बराबर कितना है? 6। 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल को 6 दूनी 12 और 2 14.1 अंक के बाद ये लग गया बेटा, हटा दो इसे। विभवांतर कितनी वोल्ट का होगा? 14 वोल्ट का। एक बार फिर समझाता हूं बेटा, ये तीनों एक ही तार से चिपके हुए हैं, याद रखियो। जब एक ही तार थे तो ये कैसे हो गए? श्रेणी में हो गए। श्रेणी का क्या कहता है? ये कैसे में आ गए? श्रेणी में। और बेटा श्रेणी क्या कहती है? कि सबको जोड़े चले जाओ। मैंने 4 10 4 को जोड़ा, 18 ओम आ गया। अब ये तार अलग है, ये तार अलग है, दोनों तार अलग अलग हो गए। और दोनों तार जब दो तारों में प्रतिरोध होंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे? समांतर। समांतर की कंडीशन क्या कहती है? 1/पहले तार का मान, 1/पहले तार का मान प्लस 1/दूसरे तार का मान। 1/दूसरे तार में कितनी है? 9। बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 18। 18 से मैंने 18 काटा, क्या बार गया? एक बार। तो 1 की गुणा 1 में करी तो 1 आ गया। 9 से 18 में भाग दिया, क्या बार गया? 2 बार। 2 की गुणा 1 में करी तो 2 आ गया। 1 और प्लस 2 बराबर 3/18। बाबू जब मैं इसे उल्टा करूंगा तो इसे भी तो उल्टा करूंगा। अगर मेरे एक हाथ को उल्टा करोगे तो दूसरे को भी तो उल्टा करोगे। ऐसा थोड़ी है टेढ़े टुल्ला करके चलाओगे मुझे, है भाई? टेढ़ा टुल्ला करके चलाने के प्लान में हो के? सीधा सीधा चलाओ भाई। भैया तुम्हारा एक हाथ उल्टा कर दिया तो हम तो तुम्हारे दूसरे हाथ भी उल्टा करेंगे, कम से कम अच्छा तो लगेगा। ऐसा तो ना होगा कि एक सीधा और एक यूं करके। अब करने तो फिर दोनों न कर दो, एक क्या कर रहे हो? ठीक है। तो भैया जब मैंने यहां परिवर्तन करो तो मैंने यहां भी परिवर्तन कर दिया। तो आर की वैल्यू 3 से कट गो 6 बार। विभवांतर पूछ रहा हूं, बी बराबर IR। आई की वैल्यू 2.4 गुणा 6, 6 की जब गुणा करी 14.4। खत्म। कोई छो या क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉन्सेप्ट तो बेटा क्लियर हो गया होगा, ये करना कुछ नहीं है। यहां देखो R1 कैसे निकालूंगा? R1 कैसे निकालूंगा? पहले मैं ये देखूं एक तार तक कितने प्रतिरोध चिपक रहे हैं। एक तो प्रतिरोध ये चिपक रहा एक ही तार तक, और एक ये चिपक रहा 100 और 60, 160।
ऊपरले प्रतिरोध को मिल गया 160। अब नीचे आ जाओ, यहां पे एक और प्रतिरोध है, ये कितने दे रखा है 40। ये एक तार तय, ये दूसरे तार तय, ये दोनों अलग अलग तार हो गए। अलग अलग तार का मतलब श्रेणी समांतर क्रम आ जाएगा 1/60 R2 बराबर R1 निकाल दिया, ये अब मैं निकाल रहा हूं R2 कैसे निकालूंगा 1/R2 1/160 पूरे का मान या वाले का और इसका मान। क्लियर है भैया? इसका करो एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम क्या आएगा 160 याद है। 160 तो 160 काटा कै बार गया एक बार, 40 से 160 काटा कै बार गया 4 चौक 16 4 बार, और 4 की कर दी 1 में गुणा 4, कितना हो गया 5/160। बाबू इसका उल्टा करो R2 बराबर, जब इसका उल्टा करा तो उसका भी उल्टा करूंगा 160/5, 5 तिया 15, 1 बचा 5 दूनी 10। कहने का मतलब पूरे प्रतिरोध में कितने एम्पियर वोल्ट बह रहा है, प्रतिरोध कितना है पूरे परिपथ में, प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया बाबू, तुल्य प्रतिरोध हो गया 32 ओम। विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर बराबर क्या होता है, बी बराबर आई आर। आई की वैल्यू कितनी है बेटा 10 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 32। बेटा ये ओम का साइन है, याद रखना। कितने वोल्ट हो गया 320 वोल्ट, पूरे परिपथ में 320 वोल्ट की धारा है, विभवांतर 320 है। खत्म। एक और क्वेश्चन ले रहे लो, सिखा दूंगा, भूलोगे ना जिंदगी में भी। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन एनडीए में, एयरफोर्स में, और 12th में 2017 के पेपर सेट में, 12th में 2017 के पेपर सेट में इतनी बार क्वेश्चन पुटअप है बेटा ये। मैं तुम्हें ना पता है, मैं इस चैनल पे तुम्हें एनडीए एयरफोर्स 11th 12th मेरा तुम्हारा ठेका सा ले लिया है मैंने। अगर तुम मेरे से जुड़े रहोगे ना आने वाले टाइम में, मैं तुम्हें एनडीए एयरफोर्स में कहीं ना कहीं सिलेक्ट करा दूंगा। सबसे कम उम्र में बेटा तुम कहीं ना कहीं अधिकारी बनकर बैठे होगे, कहीं ना कहीं नौकरी पालोगे। ठीक है, मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तुम्हें मैं वीडियो कंटिन्यूटी दूंगा, डेली टू डेली वीडियो दूंगा बेटा, अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तुल्य प्रतिरोध की बात करिए, यानी कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना, जबकि यहां 1 ओम का है, यहां 1 ओम है, यहां 3 ओम दे रखा है, यहां बेटा 2 ओम दे रखा है, और यहां बेटा 2 ओम दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, तुल्य प्रतिरोध बताना है बेटा। पहले तो तार देखो, तार ऐसा कौन कौन से तार जा रहे हैं, एक ये जा रहा हो, एक ये जा रहा हो। पहले तार की बात करता हूं, फर्स्ट तार की। फर्स्ट तार में बेटा R1 कितना प्रतिरोध है देखियो 2 और 1, एक ही तार तो चिपक रहे हैं दोनों प्रतिरोध, तो 2 + 1 बराबर 3। कहने का मतलब या वाले की वैल्यू हो गई 3 ओम। बेटा ऐसा पर एक और तार लिख रहा है, ये लिख रहा हूं, पहले तार में 3 ओम और दूसरे तार में 3 ओम, तो ये कैसा हो गया, अब एक तार ये और एक तार ये, 2 तार हो गए, दोनों तार एक ही साइड में भाग रहे हैं, समांतर क्रम में जा रहे हैं। समांतर लगा दो बेटा। अब निकालूंगा R2 कैसे निकालूंगा 1/R2 बराबर 1/R1 + 1/R3, या को मैं R3 मानना हूं अभी, ठीक है, या R1 R2 मानो, मतलब तुम बिना माने करे चले जाओगे तो तुम्हें टेंशन ना होगी भैया। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा फंडा लिखना सिखा दूं। तार यहां लिख दिया करो, सीधा सीधा फंडा, तुम्हारा एग्जामिनर भी समझ जाएगा। तार ADC में R बराबर 2 + 1 बराबर 3 ओम। इस वाले जो तार है यहां में 2 और 1 3 की धारा है। ठीक है, अब क्या करना है, ADC
ADC और AC तार में, इस तार में और इस तार में कैसे हैं बेटा? ये समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर R1 निकल आया, R2 निकाल लें। 1/R बराबर बेटा या बारे तार को मान कितनों है? 3, जो अभी निकालो। दूसरे वाले तार को मान कितनों है? 3। दोनों के हर समान है बेटा, तो 3, 1 + 1 बराबर 1 और 1 2, 2/3। या को जब उल्टा करूंगा R2 बराबर क्या आ जाएगा? 3/2 और 3/2 का मान 1/5। कहने का मतलब इसका और इसका पूरे का मान, इतने ऊपर का मान कैसा निकल आया बेटा? ऊपर का मान कैसा निकल आया बाबू? ऊपर का मान होगा भैया 1.5, तो ये 1.5 मान पूरा ऊपर का, मेरा पूरे का मान 1.5 ओम आ गो। ऊपर इस हिस्सा का मान 1.5 ओम आ गो। अब भैया इन सबको तो 1.5 ओम होगा। जब भी ये यहां 1.5 ओम लेके आया तो ये कैसा पड़ गया? इसके एक ही तार पे पड़ गया, तो 1.5 ओम में 1 ओम जोड़ देंगे। तब R3 बराबर बेटा 1.5 + 1 बराबर 2.5। कहने का मतलब बेटा अब यहां तक के को सबको मान, यहां तक के को इतने हिस्सा का मान क्या हो गया? 2.5 हो गया बेटा। एक तार पे तो 2.5 है और एक तार पे 2, अलग अलग तार हैं दोनों। हम क्या करेंगे? 1/R 3 तक पहुंच गए, 4 बराबर 1/2 प्लस या वाले को पूरे का मान और 1/2। अब इसे हल कर दो बेटा। यहां दशमलव है, दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ा दी, ऊपर 0 बढ़ गई। इसे हल करना बाबू। 25 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 50। 50 एलसीएम हो गए। 25 से 50 को काटो, क्या बार गया? 25 दूनी 50, 2 बार गया। ऊपर क्या है? 10, 10 में 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20। जितनी बार जाता उतनी बार ऊपर के में गुणा करें ना, प्लस 25 से 50 काटा, 2 बार गया। ऊपर 10 है, 10 में 2 से गुणा कर दी। 2 से 50 काटा, क्या बार गया? 25 बार। ऊपर क्या है? 1 में 25 से गुणा कर दी, 1 में 25 से गुणा कर दी। बेटा देखो क्या वैल्यू हो रही है अब? 10 दूनी 20, 25 एकम 25/50। 1/R4 बराबर 45/50। अब बेटा जब मैं इसका उल्टा करूंगा, R4 किया बेटा मैंने, मैं यहां से यहां ले आ रहा हूं। R4 किया बेटा मैंने, जब मैंने इस साइड का उल्टा करा तो उल्टा उस साइड का भी करूंगा। 50/45 क्लियर है? 5 से काट रहा हूं, 5 धाम 50, 5 नीम 45/10/9 आंसर क्या आया बेटा? 10/9 आंसर। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 10/9। बेटा अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए ना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, पर बेटा इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस पूरी वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम्हारे 5 या 2 नंबर कहीं ना गए। अगर पेपर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता 5 और 2 नंबर सीधे, IIT एनडीए एयरफोर्स में पूछा जाता तो 1 नंबर पॉजिटिव में गोली मार के जो ढक के देना आंसर आएगा बेटा। बेटा IIT एनडीए एयरफोर्स में बुद्धिजीवी चाहिए हूं मैं, जिन्हें बुद्धि बहुत हो। दुनिया के अल्टरनेट पीस होते हैं IIT वाले, देखते ही बता दें इसकी औकात क्या है। उनकी तरह सोचना है तुम्हें, उनकी तरह सोचना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यहां मैं आपको 12th की, 11th की और IIT एनडीए एयरफोर्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा विद PDF। पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा मटेरियल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।